आज की कहानी है माफ़ी। रात के करीब 8 बजे का टाइम था। कोचिंग से घर जाने की जल्दी थी संदीप को। संदीप ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में आकर बैठ गई। संदीप, अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? और कौन हैं आप? और मेरी कार में क्यों आकर बैठ गईं? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी संदीप को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। संदीप ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहाँ से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। संदीप ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। संदीप ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन हैं आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे, वो केवल रोई जा रही थी। संदीप ने उसको पानी की बोतल दी और फिर संदीप ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम सीमा है। सीमा बोली, वह अमित और उसके दोस्त थे। अमित मेरे कॉलेज में पढ़ता था और मैं अमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर मैं घर से भाग कर आई हूँ। इतना सुनते ही संदीप ने एक झटके से कार रोक दी और सीमा को देखने लगा। सीमा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर अमित के पास पहुंची तो अमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था और वह अपने दोस्त से बोल रहा था कि चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर सीमा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। संदीप ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? सीमा सुबह 11 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। संदीप बोला, ओह, तब तो बहुत देर हो गई। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सीमा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। संदीप हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी मुझे? सीमा आश्चर्य से संदीप की ओर देखती है। संदीप बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होंगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ़ कर गले लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो सीमा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़े से बड़ी गलती को माफ़ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी तुम्हें लगा दें, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना और ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी
दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियां बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और बहुत देर भी हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। सीमा ने घर का पता बताया। संदीप ने कार सीमा के घर के आगे रोक दी। सीमा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। सीमा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। सीमा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी तुम? टाइम देखा है तुमने? सुबह 11 बजे घर से गई थी, रात के 9 बज गए हैं। ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल भी तुम्हारा बंद क्यों था? सीमा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर, फिक्र देखकर सीमा के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ बोलोगी भी? तभी संदीप धीरे से बोला, सीमा घर का रास्ता भूल गई थी। रास्ता? सीमा की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर शकपका गई। सीमा के रोने की आवाज़ सुनकर सीमा के भैया भाभी पापा सभी हाल में आ गए। सीमा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? सीमा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि सीमा का मोबाइल घर पर ही छूट गया है। सीमा के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई है ना। इतना बोलकर सीमा के भैया हंसने लगे। सीमा कुछ नहीं बोली, रोते हुए वहाँ अपने कमरे में चली गई। सीमा के पीछे पीछे उसकी मम्मी भैया भाभी भी उसके कमरे में चले गए। संदीप की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। संदीप मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को तो कुछ पता नहीं चला। संदीप मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। संदीप एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने सीमा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। संदीप आश्चर्य से सीमा के पिताजी को देखता है। सीमा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से सीमा के कमरे में गया, तभी वहाँ मुझे ये खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए सीमा को बहुत खोजा, पर सीमा नहीं मिली। जेंटलमैन, मैंने सीमा को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारे और सीमा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते सीमा के पिताजी का गला भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर सीमा का धन्यवाद कर रहे थे। संदीप ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया
और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल जी? सीमा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते संदीप के भी आंखों में आंसू आ गए और बोला, सीमा ने जो गलती की उसको सबक मिल चुका है। आप सीमा को माफ़ कर दे, वो बहुत शर्मिंदा है। संदीप बोला, अब मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। सीमा के पापा संदीप को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बाप बेटी का बाप बेफिक्र रहेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।